हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशंस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। ओके, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 28 मार्च 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं एग्ज़ाम्स को यहाँ पर टारगेट करते हैं और टाइम टू टाइम क्वालिटी कंटेंट के लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से। तो इसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए कम से कम 10 से 15 दिन आप हमारे साथ ट्रायल लेकर देखिए और फिर आप 15 दिन बाद खुद रियलाइज़ करेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स में आपका स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा और इस सब्जेक्ट पर जो आपकी पकड़ है वो बेहतर होती जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करेंगे तो ओवरऑल पेपर में आपका स्कोर अच्छा आएगा और फिर रैंक बेहतर आएगी, राइट। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन, यानी हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स पढ़े होते हैं डिटेल में, उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। ये दिया गया बांग्ला लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को। नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात शिशुओं के मुफ्त आनुवंशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना की शुरुआत कर दी है। तो ये है दिल्ली की सरकार। यहाँ पर अनमोल का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। नेक्स्ट है, एक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये देश है पाकिस्तान। यहाँ पर भारत की रैंक क्या है? तो छठी। शीर्ष 3 प्रदूषित देशों की सूची देखेंगे तो पहले स्थान पर पाकिस्तान है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है और तीसरे स्थान पर ताजिकिस्तान। नेक्स्ट है, विश्व रंगमंच दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 27 मार्च को। और इस साल के लिए हमारी थीम है नाट्य कला और शांति की संस्कृति, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। अगला है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शीर्ष 3 लोकप्रिय नेता देखेंगे तो पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी हैं भारत से, दूसरे स्थान पर हैं गाय पारमेलिन स्विट्जरलैंड से और तीसरे स्थान पर हैं ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया से। अगला है, अप्रैल 2026 में निर्धारित आर्टेमिस 2 मिशन वर्ष 1972 के किस मिशन के बाद निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट से परे जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन होगा? तो ये है अपोलो 17 मिशन। और यहाँ पर रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट कौन सा यूज़ हो रहा है? तो स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, और ये जाएगा ओरियन CM D003 यान की मदद से। नेक्स्ट है, किस भारतीय स्टार्टअप ने इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर को अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटर सौंपा है? तो ये है स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशंस। अगला है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में कॉकरोच की एक नई प्रजाति जिसका नाम है न्यूलोबोप्टेरा पेनिनसुलारिस इसकी खोज कर ली है? तो ये मिला है हमें महाराष्ट्र राज्य से। अगला है, भारत सरकार ने मार्च 2026 में पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए कितनी अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया है? तो 7। और इनके हेड्स के बारे में हमने कल बात की थी कि किस समिति के कौन अध्यक्ष हैं। अगला है, अनलाइकली पैराडाइज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो संजय राउत ने। नेक्स्ट है, ऊर्जा संकट के बीच ईंधन की राशनिंग लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया? तो ये देश है स्लोवेनिया। नेक्स्ट है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में 4.22 मीटर की छलांग लगाकर महिला पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बना लिया है? तो ये है बरानिका एलंगोवन। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े प्रेगनेंसी कोहर्ट अध्ययन का क्या नाम रखा गया जो समय पूर्व जन्म की समस्या से निपटने पर केंद्रित है? इसका नाम है गर्भ ENI। अगला है, मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अनुसूचित जाति का दर्जा केवल किन धर्मों के अनुयायियों तक सीमित है? तो हिंदू, सिख और बौद्ध। और आखिरी प्रश्न है, मार्च 2026 में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली का उद्घाटन किस फिल्म के साथ हो गया है? तो ये फिल्म का नाम है सिरात। इसके निर्देशक कौन है? ओलिवर लक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के 15 करंट अफेयर्स हैं।
अगर आप इनको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स की पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस कॉम्बो डीसीए में हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिना ऐड के आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा के लिए किस ऑपरेशन को शुरू कर दिया है? तो हाल ही में इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिससे कि एनर्जी सप्लाई लाइन्स को सिक्योर किया जाए जो पास होती हैं थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस लॉन्च करती रहती है टाइम टू टाइम किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए या फिर कई बार दूसरे देश की मदद के लिए, ठीक है। तो इस बार इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च किया है ताकि जो हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन से हम उनको सिक्योर कर सकें जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रही हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बहुत ज़्यादा चर्चे में है आजकल बिकॉज ऑफ ईरान-इजराइल वॉर। तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले तेल और गैस टैंकरों को सुरक्षा, मार्गदर्शन और एसॉर्ट प्रदान करना। होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात करेंगे तो ये पश्चिम एशिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक समुद्री मार्ग है। ये फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। आप यहाँ पर इसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहाँ पर है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। यहाँ पर 2 ऑपरेशंस के नाम आपको और याद रखने होंगे। पहला हो गया आपका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और ये किसका ऑपरेशन था, किस देश का? तो इसको US ने लॉन्च किया था, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हो गया आपका ऑपरेशन रोरिंग लॉयन, ठीक है। और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन को लॉन्च किया था इजराइल देश ने। दोनों ही देशों ने ये किसके अगेंस्ट लॉन्च किया था? ईरान देश के अगेंस्ट, ठीक है। और इसी दौरान इसी ऑपरेशन के तहत इन्होंने ईरान के लीडर, फॉर्मर लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मार गिराया था, ठीक है। तो इन दोनों ऑपरेशंस का नाम याद रखिएगा, कौन से देश ने लॉन्च किया ये याद रखिएगा, और किस देश के ऊपर लॉन्च किया ये भी, क्योंकि ये वाला जो न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो करंट अफेयर्स का आजकल हॉट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहा करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एबल प्राइज सबसे पहले याद रखिएगा कि किस सेगमेंट में दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स की फील्ड में। इसको हम नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं, और 2026 के लिए इसके विनर हैं गर्ड फाल्टिंग्स, ठीक है। B ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो प्रतिष्ठित गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार से प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ गेर्ड फाल्टिंग्स को सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कौन से देश को बिलोंग करते हैं, जर्मनी को। गेर्ड फाल्टिंग्स प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले जर्मन शोधकर्ता बन गए हैं। उन्हें ये पुरस्कार अंक गणितीय ज्यामिति में उनके मौलिक योगदान और मॉडल तथा लैंग के अनुमानों को सिद्ध करने के लिए दिया जा रहा है, जो 60 से अधिक वर्षों से अनसुलझे थे, ठीक है।
तो 2 बातें याद रखिएगा, एबल प्राइज़ के लिए 2026 में विनर कौन है, गर्ड फाल्टिंग्स, इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कौन से देश को ये बिलोंग करते हैं, तो ये जर्मनी देश से हैं, ठीक है। यहाँ पर एबल प्राइज़ 2025 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर ये अवार्ड किसको दिया गया था, लास्ट ईयर इसके लिए विनर थे मसाकी काशीवारा, ठीक है। और ये कौन से देश को बिलोंग करते थे, ये जापान देश से थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने वर्ष 2035 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी हैज़ इंडिया सेट अ टारगेट टू डिराइव फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय द ईयर ऑफ 2035। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 60%, ठीक है। जितनी अभी हमारी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है उसमें से हमारा ये टारगेट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हम 60% तक की जो एनर्जी है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय द ईयर 2035। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2031 और 35 के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान को मंजूरी दे दी है। उद्देश्य है इसका 2035 तक जीडीपी की कार्बन तीव्रता को 47% तक कम करना। 2005 के स्तर से हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, और गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल से 60% बिजली क्षमता को हासिल करना। फरवरी 2026 तक देश ने 52.57% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल कर ली है, जिससे लक्ष्य को निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा हमारा टारगेट है 60% तक एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जनरेट करना बाय द ईयर 2035, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो बहुत सारी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है टाइम टू टाइम सोलर एनर्जी को स्पेशली प्रमोट करने के लिए। जैसे कि पिछले दिनों जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। इसके अलावा एक और स्कीम है सोलर एनर्जी से रिलेटेड, ये है पीएम कुसुम स्कीम। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम कुसुम में एस किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको कुसुम का फुल फॉर्म पता होगा, राइट। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। जितनी भी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स एक्रोनिम के फॉर्म में आती हैं उनका फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान में रखा करिए, ओके। इसके अलावा हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे सोलर पार्क्स वगैरह जनरेट करती रहती है, और इसके अलावा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टॉल करने की कोशिश करती है, जिससे कि जो सोलर एनर्जी है वो कहीं ना कहीं प्रमोट हो सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि 60% हमारा टारगेट है 2035 तक नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28,840 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ संशोधित उड़ान 2.0 योजना को किस समय अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। तो उड़ान 2.0 स्कीम जो है इसके लिए लागत तैयार की गई है 28,840 करोड़ रुपए। कितने टाइम पीरियड तक के लिए, तो आंसर हो जाएगा अगले 10 सालों के लिए, यानी 2026 और 27 से लेके 2035 और 36 तक, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है, उड़े देश का आम नागरिक, और ये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है जिसे 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। उड़ान 2.0 केंद्र सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का संशोधित संस्करण है, जिसे कैबिनेट ने मार्च 2026 को मंजूरी दी है। बजट इसके लिए तैयार किया गया है 28,840 करोड़ रुपए का। उद्देश्य है इन 10 सालों तक 100 नए हवाई अड्डे बनाना, 200 हेलीपैड विकसित करना, जिससे छोटे शहरों में हवाई यात्रा सस्ती और सुलभ हो सके, ठीक है। तो ये जो उड़ान का फुल फॉर्म है इसमें भी कई बार पूछा गया है कि इसमें ए किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। याद रखिएगा ए इज़ फॉर आम, यानी पूरा फुल फॉर्म ही याद रखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो इसके लिए 28,840 रुपये का बजट तैयार किया गया है अगले 10 सालों के लिए, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हाल ही में हमारा कौन सा एक एयरपोर्ट था जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है अभी रिसेंटली मार्च 2026 में? ये है हमारा मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है आपका तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट वायुबान किसने शुरू किया है? इंडिया का ये पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट है, इसका नाम है वायुबान, और इसको लॉन्च कर दिया है भारतीय वायुसेना ने, यानी इंडियन एयरफोर्स ने। तो भारतीय वायुसेना का वायुबान एक स्वदेशी और अत्याधुनिक प्रोजेक्ट है जिसके तहत हेलीकॉप्टर से ड्रोन लॉन्च किए जाएंगे। ये भारत की पहली ऐसी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रणाली है जो दुश्मन के इलाके में
50 से 80 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला करने और निगरानी रखने में सक्षम होगी। तो ये हमारा पहला ऐसा हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम है और इसका नाम क्या है, वायुबान। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंडियन एयरफोर्स ने इसको लॉन्च कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स के हमारे फिलहाल चीफ कौन हैं, तो ये हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, जिनको हम AP सिंह के नाम से भी जानते हैं। और हमारे वाइस चीफ कौन है ऑफ एयर स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का जो क्वेश्चन है, रिसेंट अपॉइंटमेंट का भी आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल नागेश कपूर। ठीक है, एयर मार्शल नागेश कपूर हमारे वाइस चीफ हैं एयर स्टाफ में। ठीक है, तो ये वाला जो वाइस चीफ वाला क्वेश्चन था, ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। अभी जनवरी में ये इस पोजीशन पर बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मुलगांव केलबाई पेट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मुलगांव केलबाई पेट महोत्सव हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है गोवा राज्य में। तो मुलगांव केलबाई पेट महोत्सव गोवा राज्य में मनाया गया। ये पारंपरिक उत्सव गोवा के बिचोलिम तालुका के मुलगांव गांव में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर देवी केलबाई को पेट नामक सुसज्जित लकड़ी के ढांचे में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा, मुलगांव केलबाई पेट महोत्सव कौन से राज्य का है, तो गोवा राज्य का। यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य से एक बहुत ही फेमस डांस है और इसका नाम है लावणी। ठीक है, तो लावणी का भी नाम याद रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लावणी डांस फॉर्म कौन से राज्य का है, आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? फर्स्ट राज्य कौन सा है इंडिया का जो प्रमाणन सर्टिफिकेशन को रिसीव करेगा अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश राज्य। तो आंध्र प्रदेश वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। ये प्रतिष्ठित प्रमाणन आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को यूकलिप्टस और अन्य वन आधारित उत्पादों के टिकाऊ और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन के लिए दिया जा रहा है। तो सिंपली याद रखिएगा, कौन सा हमारा पहला राज्य है जो प्रमाण सर्टिफिकेशन रिसीव करेगा अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश पिछले दिनों एक और न्यूज़ की वजह से चर्चे में था। आंध्र प्रदेश जो है, इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी अपनी गिरती प्रजनन दर को देखते हुए कि अब राज्य में कोई भी कपल अगर अपना थर्ड चाइल्ड ले आएगा तो उसको 25,000 रुपये का फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली प्रमोट करने की कोशिश की गई कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें, जिससे कि जो स्टेट में गिरती प्रजनन दर है उसको संभाला जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हरित ऑटो के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने दुर्गा योजना की शुरुआत की है? तो दुर्गा स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। पर्पस क्या था? जो भी वुमेन और ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए थ्रू ग्रीन ऑटोज। ठीक है, तो दुर्गा का फुल फॉर्म यहाँ पर है ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन / ट्रांसजेंडर ग्रीन ऑटो। दिल्ली सरकार ने 2026 और 27 के बजट में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए दुर्गा योजना की शुरुआत कर दी है। इसका उद्देश्य है 1000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नए ऑटो परमिट, सब्सिडी और ऋण सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिल्ली सरकार। दुर्गा स्कीम को शुरू किया है दिल्ली की सरकार ने। ऐसे याद रखिएगा, डी इज फॉर दुर्गा एंड डी इज फॉर दिल्ली करके। ठीक है, ट्रांसजेंडर की यहाँ पर हमने बात करी है। पिछले दिनों एक ट्रांसजेंडर पर्सन है जिनका नाम बहुत ज़्यादा सामने आया था। इंडिया की फर्स्ट ओपन ट्रांसजेंडर MP कौन बन गई हैं? इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है मेनका गुरुस्वामी। ठीक है, और हाल ही में ये राज्यसभा में नॉमिनेट हुई हैं और ये कौन से राज्य को प्रदर्शित कर रही हैं? तो वेस्ट बंगाल से हैं ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट ये ओपन ट्रांसजेंडर MP बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस शिक्षण संस्थान को भारतीय संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है? कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारा जिसको फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026? ये हो जाएगा बी ऑप्शन, IIT दिल्ली। ठीक है, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली को भारतीय शिक्षण संस्थानों में शीर्ष स्थान दिया गया। वैश्विक स्तर पर इसकी रैंक थी 123 और भारत के अंदर ये सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला संस्थान बना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या 2024 में 12 से बढ़कर 2026 में 27 हो गई है।
क्यूएस विषयवार रैंकिंग के 16वें संस्करण के अनुसार 2 भारतीय संस्थान आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली पहली बार कंप्यूटर विज्ञान विषयों के लिए वैश्विक शीर्ष 50 में शामिल हो गए। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे की रैंक यहाँ पर थी 44 और यहाँ पर आईआईटी दिल्ली की रैंक थी 45। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनमें विनर्स के नाम देख लेते हैं। 2026 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं? आईआईटी दिल्ली रैंक 36 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, आईआईटी बॉम्बे की रैंक है 44 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, आईआईटी मद्रास की रैंक है 29 पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, आईआईटी खड़गपुर की 28वीं रैंक है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, आईआईएम अहमदाबाद की 21वीं रैंक है बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज़ में, आईआईएम बैंगलोर की रैंक है 29 व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए, आईआईएम कलकत्ता की रैंक है 47 व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें अलग अलग कैटेगरीज में जो विनर्स के नाम होते हैं वो अनाउंस होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर अगर हम ओवरऑल देखें तो फर्स्ट पोजीशन पर आईआईटी दिल्ली था। ओवरऑल इसकी रैंक क्या थी? तो 123। ठीक है, आईआईटी दिल्ली जो है इन्होंने लास्ट ईयर 2025 में अनाउंस किया था कि ये अपना पहला इंडिया के बाहर कैंपस कहाँ पर डालेंगे, तो अबू धाबी में डालेंगे। ठीक है, और ऐसी अनाउंसमेंट ऑलरेडी आईआईटी मद्रास ने कर दी है। कहाँ पर इन्होंने डाला है? ज़ांज़ीबार में। ज़ांज़ीबार कहाँ है? तंजानिया देश में। बहुत बार हमने इसको रिवाइज़ किया है, बट ट्रस्ट में ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेंगे। ऐसे आपको लगता होगा कि मैम एक ही चीज़ बार बार बताती हैं, लेकिन जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यस मैं उसको बार बार आपको रिवाइज़ करवाते रहूँगी अनटिल एंड अनलेस कि आप कहीं पर सेलेक्ट हो जाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अंतरिक्ष परिवहन कंपनी ने 1 मीटर ऊंचे 3D प्रिंटेड रॉकेट बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण किया है? कौन सी स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिन्होंने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया 1 मीटर लंबी 3D प्रिंटेड रॉकेट बूस्टर इंजन जिसका नाम है इग्नाइट? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अग्निकूल कॉस्मोस। ठीक है, तो चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस ने अपने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड 1 मीटर लंबे और एकल भाग वाले इग्नाइट बूस्टर इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। ये इंजन इनकॉर्नेल सुपर एलॉय से बना है और इसे 1 सप्ताह में प्रिंट किया जा सकता है, जो पारंपरिक निर्माण की तुलना में 97% तक समय की बचत करता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अग्निकूल कॉस्मोस। अब आपने जैसे ही यहाँ पर अग्नि वर्ड देखा तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अग्नि हमारी सीरीज ऑफ मिसाइल्स भी है, और अग्नि नाम की जो मिसाइल होती है हमारी, ये कैसी मिसाइल है? याद रखिएगा, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। हाइपरसोनिक नहीं होती, बल्कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, अभी जनवरी में अग्नि 5 का टेस्ट भी हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्च 2026 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं मैट ब्रिटन। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने गूगल के पूर्व कार्यकारी मैट ब्रिटन को 18 मई 2026 से नया महानिदेशक नियुक्त कर लिया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यूनाइटेड किंगडम का एक प्रमुख और दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रसारक है। इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 1922 को, और यहाँ पर मुख्यालय इसका कहाँ पर है? इंग्लैंड के लंदन शहर में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, मैट ब्रिटन। ये बन गए हैं नए डायरेक्टर जनरल ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर इंडिया और यूके की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के साथ यूके कौन सा एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करता है? दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर कंडक्ट करती हैं अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज। बहुत ही फेमस और प्रोमिनेंट ये एक्सरसाइज है। ठीक है, इसी के साथ पिछले दिनों एक्सरसाइज ककाडू न्यूज़ में थी। एक्सरसाइज ककाडू में बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इस एक्सरसाइज को होस्ट किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एकल खिड़की पोर्टल निवेश मित्र 3.0 को लॉन्च कर दिया है? निवेश मित्र 3.0 AI बेस्ड सिंगल विंडो पोर्टल है और इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। पर्पस क्या है? $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ कर दिया है। आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ शहर, याद रखिएगा, इसको यूनेस्को ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल दिया था पिछले साल। क्या था वो? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, यानी खान पान का शहर। ठीक है, तो ये सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर्ड है। इसके अलावा अभी तक उत्तर प्रदेश में जो गवर्नर का आवास हुआ करता था उसका नाम था राज भवन, लेकिन अब इसका नया नाम बदल कर रख दिया गया है जन भवन। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है,
नासा के आगामी आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी? फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट कौन है जो मून को ऑर्बिट करेंगी थ्रू नासाज अपकमिंग आर्टेमिस 2 मिशन? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रिस्टीना कोच। ठीक है, तो क्रिस्टीना कोच अमेरिकी इंजीनियर और अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं जिनके नाम अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का महिला रिकॉर्ड भी क्रिएटेड है। इन्होंने 328 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए थे। ठीक है, तो फाइनली ये फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट बन रही हैं जो मून को भी ऑर्बिट करेंगी नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत। नासा के यहाँ पर 15 नए हेड कौन बन गए हैं जो अभी रिसेंटली पिछले 5-6 महीने में अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम याद रखिएगा, जेरेड आइसेकमैन। ये अमेरिकन बिलियनायर हैं। ठीक है, ये बन गए हैं नासा के नए हेड। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्तुति प्रधान को प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुन लिया गया और वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो स्तुति प्रधान जो है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी प्रेस्टिजियस वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में। ये बिलोंग करती हैं सिक्किम राज्य को। बी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्किम राज्य की स्तुति प्रधान को प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद 2026 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुन लिया गया है। वो वाद विवाद और नेतृत्व में अपनी उत्कृष्टता के लिए भी जानी जाती हैं और इससे पहले वो विकसित भारत युवा संसद 2025 की विजेता भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये जा रही हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में और ये सिक्किम राज्य को बिलोंग करती हैं। सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल का नाम है गैंगटक और यहाँ पर फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि गवर्नर कौन है तो ये है मिस्टर ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, हर राज्य में कम से कम ये 3 चीज़ें आपको रेडी होनी चाहिए। ओके, इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, मार्च 2026 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है? तो जो टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं बिटवीन द यूएस, इजराइल एंड ईरान, इस चीज़ को देखते हुए नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लगा दी है फिलीपींस देश ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2026 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध तनाव और हुर्मुज जलडमरू मध्य के बीच बंद होने की आशंका के कारण फिलीपींस देश ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल अभी से घोषित कर दिया है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ पर मुद्रा चलती है फिलीपीन पेसो। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, फिलीपींस देश। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 15 करंट अफेयर्स। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा हमारे सेशन को। हर क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, मुलगांव केलबाई पेट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? और तीसरा प्रश्न है, स्तुति प्रधान को प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुन लिया गया और वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आपको सेशन कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आप इनको मॉक टेस्ट में देख रहे हैं अपने या फिर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 550 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में और कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसको समझने में। ठीक है, साथ ही जो हमारी ये ई बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा।
इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का हमारा पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना किसी ऐड के आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ से देख सकते हैं, और हम आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF दी जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। ये करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है।